एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। पिता एक रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। आरव के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर भी हर रात वो गली के कोने पर लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। लोग अक्सर हंसते, अरे ये क्या बनेगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन आरव बस मुस्कुराता और सोचता, जो अपनी रोशनी खुद जलाना जानता है उसे कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। संघर्ष की शुरुआत आरव ने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाए, पर 12वीं के बाद जब कॉलेज की बात आई तो पैसों की कमी सबसे बड़ी दीवार बन गई। पिता ने कहा, बेटा हमारे पास इतना नहीं कि कॉलेज की फीस दे सके, अगर तू चाहे तो मेरे साथ रिक्शा चला सकता है। आरव चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। वो जानता था गरीबी रुकावट नहीं, परीक्षा है। एक नई राह उसने दिन में एक छोटी सी किराने की दुकान में काम शुरू किया और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। कभी कभी थक कर गिर पड़ता, पर अगले दिन फिर उठ खड़ा होता। धीरे धीरे उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। क्लास में सब ब्रांडेड कपड़े पहनकर आते और वो वही पुरानी शर्ट हर हफ्ते धोकर पहनता। कभी कभी उसे शर्म आती थी, पर फिर वो खुद से कहता, कपड़े नहीं, मेहनत पहचान बनाती है। मुश्किलें और हौसला। तीसरे साल में उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च, दवाइयां, पढ़ाई सब एक साथ टूट पड़ा। कई लोग बोले, अब छोड़ दे पढ़ाई, घर संभाल। लेकिन आरव ने ठान लिया था, मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मुश्किल है, क्योंकि वही मंजिल तक ले जाता है। वो दिन में नौकरी करता और रात को परीक्षा की तैयारी। कभी कभी बिना खाए ही सो जाता, पर किताबें उसके साथी थीं। वो बड़ा दिन, कई सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया, IAS परीक्षा का रिजल्ट। आरव के हाथ कांप रहे थे जब उसने वेबसाइट खोली, और जैसे ही उसने अपना नाम देखा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रैंक 42 वो सफल हो चुका था। वही लड़का जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, आज अपने कस्बे का पहला IAS अधिकारी बन गया था। गांव में वापसी। जब वो अपने गांव लौटा, लोग वही थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब कहते थे, हमारे गांव का बेटा कमाल कर गया। आरव ने सब